हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये क्या कहता है? कहता है एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार से जो है वह चलती है कि जो है वह इसके सिरे निर्देशांशों को जो है वो स्पर्श करते हैं, ठीक है। और छड़ के जो है वो बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के जो है वो संपर्क वाले जो है वो सिरे से जो है वो 3 सेंटीमीटर क्या है तो दूर है। क्लियर? समझिए ये पहले। ये जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो हमारा फिगर जो है वो इस प्रकार जो है वो बनाइएगा। और देखिए एक जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार से जो है वो चलती है कि ये जो है वो इसके सिरे जो है वो निर्देशांशों को जो है वो स्पर्श करता है। अर्थात ये जो है वो कुछ इस प्रकार से ये जो है वो स्पर्श करता है, समझे? निर्देशांशों को जो है वो स्पर्श करता है, अर्थात एक्स अक्ष को भी और वाई अक्ष को भी, समझे? और ये जो है वो हमारा एक्स अक्ष है और ये जो है वह वाई अक्ष है। अब देखिए छड़ के जो है वो बिंदु पथ जो है वो ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष के संपर्क में जो है वो 3 सिरे जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा एक्स अक्ष है। यहाँ पे जो है वो मान के चलिए ये जो है वो हमारा क्या है तो बिंदु पथ ये जो है वो P है। इनका जो है वो नियामक हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो चलिए ये जो है वो हम एक्स वाई ही जो है वो हम मान लेते हैं, नहीं तो जो है ना एच और के मान लीजिए। एच कमा ये जो है वह क्या है तो के है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो नाम दे दीजिए, इनका नाम जो है वो ए दे दीजिए और इनका नाम बी दे दीजिए। और ये जो है वो हमारा क्या है तो ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो हम ओ ए का जो है वो ए मान लेते हैं और ओ बी का जो है वो क्या मान लेते हैं तो बी मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए हाँ, ये जो है वो हम मान लिए हैं, तब जाके जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो बिंदु पथ ये जो है वो हमें P जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे ये जो है वो हमारा ए बी लाइन को हम यहाँ पे रफ में बनाते हैं। तो अब देखिए जब हम ए का निर्देशांक लिखने जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये भाई साहब ए कॉमा ये 0 वाई एक्स पे तो मतलब वाई एक्स पे जो है वो एक भी काहे नहीं उठा हुआ है। ये जो है वो हमारा यहाँ से ओ ए का दूरी जो है वो ए दिया हुआ है तो ये ए कॉमा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का जो है वो हम लिखेंगे तो ये 0 कॉमा ये क्या हो जाएगा तो हमारा बी हो जाएगा, 0 कॉमा बी हो जाएगा। ये इतना हो गया। 0 कॉमा ये जो है ए हमारा 0 कॉमा ए है ना, और ये जो है वो हमारा बी जो है वो 0 कॉमा बी है। मान के चलिए ये जो है वो पी बिंदु यहाँ पे है और ये जो है वो 9:3 में इनको जो है वो क्या करता है तो विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम जो है वो विभाजन सूत्र जो है वो हम इसमें इजीली जो है वो लगा सकते हैं, है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है वो एपी अनुपात ये जो है वो बीपी बराबर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं 3 अनुपात जो है वो 9। इनको जो है वो हम इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। देखिए इसको जो है वो हम एपी अनुपात ये जो है वो पीबी, इनको हम जो है वो इस प्रकार से भी जो है लिख सकते हैं 1:3, है कि नहीं? इस प्रकार से भी जो है वो हम लिख सकते हैं। ये जो है वो 3 से 3 ये जो है वो हमारा एपी बटा ये जो हम पीबी करेंगे तो ये जो है वो 3/9, ये जो है वो 1/3 भी जो है वो हमारा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो दिया है लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो ए बी यहाँ पे जो है वो टोटल ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो है वो बी पी जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर और ए पी जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? ये जो है वो हमारा दिया हुआ है और हमने जो है वो माना कि ये जो है वो ओ ए बराबर ए तथा ओ बी बराबर बी, हमने जो है वो इनको मान लिए है। क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। तो ये जो है वो h बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये जो है वो हमारा h कमा के है
तो ये जो है वो h बराबर ये जो है वो हमारा एक्स वाई फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है, तो x बराबर ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 जोड़िए m2 x1 बटा ये m1 प्लस ये m2, और k बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 जोड़िए m2 y1 अपॉन में ये m1 प्लस ये m2। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम इनका मान निकालते हैं। h इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m1 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 कॉमा, और जो है वो ये x2, तो x2 हमारा कितना, ये x1 y1, ये जो है वो x2 y2, तो ये 0 हो जाएगा जोड़ m2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 3 हो जाएगा गुना x1 जो है वो हमारा जो है वो a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हमारा a हो जाएगा। ये जो है वो a का नियामक ये जो है वो a कॉमा जो है वो ये 0 दिया हुआ है, बटा ये जो है वो 1 प्लस 3, और हम k का जो है वो लिखने जाएंगे तो ये m1 जो है वो हमारा 1 कॉमा y2 जो है वो कितना हो जाएगा, हमारा b दिया हुआ है जोड़ m2 जो है वो हमारा 3 है गुना y1 जो है वो हमारा 0 दिया हुआ है, बटा ये 1 प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए h बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो ये जो है वो 3a बटा ये 4 हो जाएगा, और k जो है वो हम निकालेंगे तो ये 0, तो ये b बटा ये 3 1 4 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अगर हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं बुआ, यहाँ पे जो है वो a का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर चल जाएगा, अर्थात तो 4h अपॉन में ये 3 हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे b इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये 4k आ जाएगा, b इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4k आ जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो हम चलते हैं, चूंकि ये देखिए ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, और ये जो है वो ए बी भी जो है वो मालूम है, तो हम जो है वो ये जो है वो त्रिभुज में चलते हैं। किस त्रिभुज में चलते हैं, तो ये जो है वो समकोण त्रिभुज, ये जो है वो ए ओ बी में जो है वो चलते हैं, ए बी ओ में। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, तो ये जो है वो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हम जो है वो चलेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये जो है वो कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो 9 3 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा 12 का वर्ग इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या, हमारा जो है वो ये बी है और ये ए है, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो लंब हमारा बी दिया हुआ है, तो 4k का होल स्क्वायर जोड़ ये जो है वो हमारा ये जो है वो 4h अपॉन में ये 3 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 इज इक्वल टू ये 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16 एच स्क्वायर अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो गया है, क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से जो है वो 16 कॉमन मिलता है, तो 144, और यहाँ से हम 16 जो है वो अगर कॉमन ले लेते हैं तो के स्क्वायर ये जो है वो जोड़ ये जो है वो एच स्क्वायर बटा ये हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। अब देखिए 16 नमा के 144, ये जो है वो हमारा कितना हो गया 9 इज इक्वल टू ये के स्क्वायर जोड़िए एच स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो 3 का वर्ग भी ये हो जाएगा ना, ये जो है वो 3 का वर्ग ये 9 हो जाएगा। अब हम जो है वो 9 से भाग दे देंगे, चूंकि 9 से भाग देने पर, जब 9 से भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में 9 जोड़िए एच स्क्वायर बटा ये 9 से जो है वो भाग दे देंगे ना, हाँ, तो 9 से भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा के स्क्वायर बटा 9, और 9 से भाग दिए हैं तो 9 नमा ये 81 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, समझे। ये हमारा जो है वो इतना हो गया। हमें जो है वो क्या पूछ रहा है, बिंदु पथ ये जो है वह पी की लंबाई, बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की जगह पर ये के और एच के जगह पर एक्स वाई जो है वो आपको रिप्लेस जो है वो कर देना है, बस यही जो है वो हमारा बिंदु पथ की जो है वो क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, तो बिंदु पथ की लंबाई, तो बिंदु पथ की जो है वो लंबाई ये जो है वो के को जो है वो आप वाई से रिप्लेस कर दीजिए, और एच को जो है वो एक्स से जो है वो रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जो है वो हमारा एक्स वाई फॉर्म में जो है वो होता है ना वो, तो एक्स के स्थान पे एच के स्थान पे जो है वो एक्स आ जाएगा, वाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, अर्थात ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर बटा ये 81 जोड़िए
वाई स्क्वायर बट्टा 9 इज इक्वल टू 1। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो परवलय है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y के शीर्ष को जो है वो इसकी नाभि लंब जीवा के सिरों को जो है वो मिलाने वाली रेखाओं से जो है वो बना है। तो ये जो है वो क्वेश्चन वेरी सिंपल है। देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये जो परवलय है ना, तो परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये जो है वो वाई एक्स के जो है वो अलोंग जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो परवलय बनेगा। ये एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश। देखिए ये जो है वो परवलय कुछ इस प्रकार से ये सीधा जो है वो बना लीजिएगा। कुछ परवलय इस प्रकार से जो है वो बनेगा, समझे। अब देखिए हम ये जो है परवलय और इसकी जो है वो शीर्ष को जो है वो नाभि लंब जीवा के जो है वो सिरों को मिलाने वाली रेखा जो है वो बना है। देखिए इनको जब हम मिला देते हैं तब ये जो है वो हमारा परवलय जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो बनता है। अगर हम इनका नाम पी दे देते हैं और इनका नाम क्यों, और ये हमारा मूल बिंदु ये क्या है, तो ओ है। क्लियर, मूल बिंदु क्या है, तो ओ है। अब देखिए हम जो है वो पहले इनका जो है वो निर्देशांक ये जो है वो एस का जो है वो मान चलिए इनका नाम हम एस देते हैं, तो इनका जो है वो निर्देशांक जो है वो हम निकालते हैं, समझे। तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, हल दे दीजिए और फिर जाके इनको लिखिएगा, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो परवलय का हमारा समीकरण दिया हुआ है। परवलय का समीकरण ये जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y होता है, 12y। अब देखिए चूंकि परवलय का समीकरण क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से इनको हम तुलना कर लेंगे, से जब हम तुलना कर लेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 4a इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर ए का मान कितना निकलेगा, 4 तिया के 12। ए का मान हमारा जो है वो 3 आया हुआ है। जब हम इनका जो है वो हम नाभि की जो है वो लंबाई लिखेंगे, तो ये जो है वो नाभि का निर्देशांक लिखेंगे, तो ये 0,3 अर्थात ये जो है वो नाभि की जो है लंबाई हमारा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें जो है वो हाँ नाभि लंब जीवा सिरों को जो है वो मिलाने वाली रेखाखंड से बना त्रिभुज। अब देखिए ये जो है वो नाभि लंब हमारा सिरा है ना, जीवा है ना, तो इनसे जो है वो हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो है वो हमारा त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का जो है वो हमें क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो हमारा ए का मान 3 आया हुआ है ना, तो अगर जो है वो हम नाभि का यहाँ पे निर्देशांक जो है वो लिखेंगे, तो ये जो है वो 0, होता है, अर्थात ये 0, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चूंकि नाभि लंब अर्थात ये जो है वो पी क्यों है, तो पी क्यों इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4a। 4 इंटू ए का मान जो है वो हमारा 3 दिया हुआ है, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम इजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है वो ये जो ये देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो पी एस ओ त्रिभुज बनेगा, ये पूरे त्रिभुज बनेगा ना। पी ये जो है पी क्यू और ये जो है वो ओ, तो ये जो है पी क्यू ओ का जो है वो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है वो नाभि लंब जो है वो हमारा ये इतना निकल गया, कितना 12। तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना ये पी क्यू गुना ये ओ एस। 1/2 गुना पी क्यू का मान 12 गुना ओ एस का मान कितना दिया हुआ है, ओ एस का मान ये हमारा 3 दिया हुआ है। तो ये जो है 6 दाम कट जाएगा, तो 6 18 वर्ग इकाई। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।